गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कुछ मैक्सिमम मिनिमम वाले जो चैप्टर है, मैंने आपको 3 लेक्चर्स दिए हैं इस पर। ठीक है बच्चों, अपन सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं एडवांस कैलकुलस का। इसमें मैक्सिमम मिनिमा चैप्टर आपका पूरा हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपका सिलेबस देखा अभी, तो उसमें लगभग आपकी पूरी की पूरी 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा कंप्लीट हो गया पिछले लेक्चर में। तो आज मैं आपको कुछ असाइनमेंट करने के लिए दूंगा, तो आप घर पर कोशिश करें। कुछ पैटर्न मैंने सेलेक्ट किए हैं, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको घर पे करने के लिए मैं दे रहा हूँ। तो आप इनको करें। इनके साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चंस में हिंट भी दे रखा है, जिससे आपको इजी हो जाएगा करना। ठीक है बच्चों, तो आज अपन असाइनमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि असाइनमेंट 5 में कौन से क्वेश्चन हैं, उनको किस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो आप इनकी असाइनमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करना, और जब सॉल्व हो जाए तो आप मेरे को बता भी देना कि ये सवाल हो गए। कोई सवाल मान लो आपसे नहीं भी आता है, तो हम उसको नेक्स्ट टर्न पे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट अस सी द असाइनमेंट 5 ऑन मैक्सिमा मिनिमा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका है, निम्न फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात कीजिए। फलन की वैल्यू आपको दे रखी है। फलन एक्स वाई और वाई में कोई फंक्शन है, यू इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई। ये कोई फलन है, इसका आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु याद करने हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये विधि बताई थी कि इस फलन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, उनको 0 से बराबर इक्वेट करिए, उससे आपको बिंदु प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x इक्वल टू ए प्राप्त होगा और y इक्वल टू भी ए प्राप्त होगा। ठीक है, फिर आप एक प्रतिबंध निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, ए सी माइनस बी स्क्वायर, उसको चेक करेंगे तो वो पॉजिटिव मिलेगा आपको। ठीक है, तो पॉजिटिव मिलने के बाद में आप ए को चेक करेंगे। ए आपका डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर है, इसको आप बिंदु ए पर चेक करेंगे ना, तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा आपको। तो आप कोशिश करें, तो ये जो प्रतिबंध है ए सी माइनस बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 और ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो इस पर आपका जो फंक्शन है, ये फलन है यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सवाल मैंने हिंट के रूप में दे दिया है, लगभग सवाल आपको कैसे होगा ये भी बता दिया है। तो आप इसको करने की कोशिश करें, आपको अच्छी प्रैक्टिस होगी, जिससे इसके बाद भी किसी स्टूडेंट से ये सवाल नहीं होता है तो उसके बाद अपन देखेंगे, बताएंगे इसको। ठीक है, और इसी तरीके का सवाल मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि निम्न फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट की जांच कीजिए। फलन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर 5x प्लस 3y। ठीक है, ये पावर में है दोनों, ई की पावर 5x प्लस 3y। तो ये कोई फलन है, इसका आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट याद करना है। इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही आपको डेल यू डेल एक्स और डेल यू डेल वाई निकालने हैं और उनको 0 के बराबर इक्वेट करने हैं। उससे आपको x और y की वैल्यूज़ मिलेंगी, वो पॉइंट्स होंगे। उन पॉइंट्स का पर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैलकुलेट करिए। ठीक है, और ये कंडीशंस निकालिए कि ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है। और फिर उसके बाद में आपको ये जो a है डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, इसको देखेंगे कि इस बिंदु पर इसकी क्या पोजीशन है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये पता चलेगा कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। उस हिसाब से अपने को पता चलेगा कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की भांति ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सरल करना है। ठीक है बच्चों, तो ट्राई करिए आप। ये असाइनमेंट है, इसलिए मैंने आपको काफ़ी कुछ हिंट दे दिया, आप इनको क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखा रखा है, तो इसको भी करिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने दूसरा पैटर्न लिया है, ये लैग्रांजेज मल्टीप्लायर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो लैग्रांजेज मल्टीप्लायर में पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो बताया था विधि, उसके आधार पर इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दे रखा है कि यू इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब वाई स्क्वायर प्लस सी क्यूब जेड स्क्वायर, ये कोई फलन है। इस फलन में जो एक्स वाई जेड चर हैं, इनमें आपस में संबंध दे रखे हैं। आपको क्या संबंध दे रखा है? आपको दे रखा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1, ये कोई संबंध दे रखा है। ठीक है, तो फलन के मान दे रखा है, उस फलन के जो चर हैं एक्स वाई जेड, उनमें आपस में जो कोई संबंध है वो भी आपको डिफाइन कर रखा है। तब ये पूछ रहा है कि तब यू के स्तब्ध मान एक्सट्रीम वैल्यू
प्राप्त कीजिए, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है बच्चों, तो मैंने पिछले लेक्चर पे आपको बताया था, अभी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये लैग्रांजेज विधि से होगा। ठीक है, तो इसमें अपने को जी कोई फंक्शन मानना पड़ेगा। ठीक है, उससे जी को मानेंगे अपन u प्लस लेमडा इंटू ये जो रिलेशन दे रखा है एक्स वाई जेड में। ठीक है, इस तरीके का जी कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे, फिर डेल जी डेल एक्स निकालेंगे, डेल जी डेल वाई निकालेंगे, डेल जी डेल जेड निकालेंगे, इनको अपन जीरो के बराबर इक्वेट कर देंगे तीनों को। तो इनसे अपने पास में कोई न कोई समीकरण प्राप्त होगी, वहाँ से अपने को कोई एक रिलेशन प्राप्त होगा, एक्स इज इक्वल टू बी वाई इक्वल टू सी जेड। ठीक है बच्चों, इस रिलेशन के माध्यम से और ये जो संबंध आपको दे रखा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1, इसके माध्यम से अपन x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये ही आपके मान होंगे, स्तब्ध मान। ठीक है, तो ये कोशिश कर रहे हैं आप इस सवाल को करने की, मैंने आपको हिंट दिया थोड़ा सा। ठीक है, पिछले लेक्चर में इस पे लैग्रांजेज विधि से कुछ सवाल भी किए थे, उनके आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 3 करें। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे रखा है। ये भी पैटर्न मैंने क्वेश्चन जो आपको दिया पिछले लेक्चर में उसी पर डिपेंड है। इसमें भी जो एक फंक्शन दे रखा है उस पर उच्चिष्ट निम्निष्ट याद करवाएं। फंक्शन है आपका u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इस फंक्शन के साथ में जो ये जो वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, इनमें दो संबंध दे रखे हैं। एक संबंध दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा एक संबंध और दे रखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो फलन आपको दे रखा है और फलन के जो चर हैं उन पर आपस में जो संबंध है वो दो संबंध दे रखे हैं, इसलिए आपको ध्यान है। तो लैग्रांजेज मल्टीप्लायर आपके दो संबंध होने की वजह से दो हो जाएंगे, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। तो मैंने आपको एक बॉक्स में हिंट दे रखा है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैग्रांजेज गुणांक लेकर के आप एक्स वाई जेड के मान याद करिए। ठीक है बच्चों, एक्स वाई जेड के मान आप एक संबंध में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड में रख देंगे, तो आपको एक कोई समीकरण मिल जाएगी यू में। यू के लिए वो उच्चतर और निम्नतर मान हेतु समीकरण प्राप्त होगी, तो वो समीकरण आप प्राप्त करें। ठीक है बच्चों, ये तो 4 सवाल मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। ये इसमें सारे ही मैक्सिमा मिनिमा का जो पूरा चैप्टर है वो समाहित है, सारे पैटर्न मैंने इसमें लिए हैं आपको। तो आप कोशिश करें इनको करने की, जिससे आपको इस पैटर्न पर आधारित जो भी सवाल हैं वो भी इजी हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप करें, कोशिश करें। ठीक है, किसी स्टूडेंट्स को यदि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मैं नेक्स्ट टर्म में आपको उसको सॉल्व करके भी बताऊंगा। ठीक है बच्चों, राइट, तो आप करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।